अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं जी पेपर नंबर 5 टू अक्टूबर नवंबर 2025। स्टॉप। आपने वीडियो नहीं देखनी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम क्या आए थे। क्वेश्चन 1 सी पार्ट 1 एक स्कोर का क्वेश्चन है, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट, जब मैंने अपनी स्टूडेंट के साथ भी डिस्कस किया, दे वर स्टक इन दिस पार्ट। नंबर 2 ई पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आपने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में ये पेपर गिवन है, इसे डाउनलोड करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है एंड रिविजिट द वीडियो। अगर आपने ठीक भी किया तब भी कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट द मार्किंग स्कीम, इट इज़ द कंसेप्ट आपके पास जो पेपर 5 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड आई विल गिव यू द बेस्ट डिटेल विच विल हेल्प यू इन द पेपर 5। चलें जी स्टार्ट करते हैं जी हम पार्ट 1 के साथ। पेपर 5 का रूल बहुत सिंपल है, ऑलवेज ऑलवेज रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली। ऑलवेज रीड क्वेश्चन कंप्लीटली बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, डेफिनेटली आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। हम यहां पे आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू करता हूं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि सिल्वर आयन रिएक्ट विद आयरन टू आयन, इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे आपने हाईलाइट करते जाना है। कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन हम डिटरमिन कर रहे हैं बाय टाइट्रेशन विद पोटाशियम थायोसाइनाइड, ये एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन दी हुई है। और एंड पॉइंट में एग्जामिनर हमें कह रहा है कि व्हेन सिल्वर आयन इज कंप्लीटली यूज्ड, आयरन 3 आयन जो हमारे पास है दैट रिएक्ट विद दिस थायोसाइनाइड, और हमारे पास एंड पॉइंट आ जाता है, जो यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ द एंड पॉइंट जो कि रेड कलर है, ही मेंशन दैट। केसी एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन है। सबसे पहले पहला स्टेप एग्जामिनर जो हमसे कह रहा है, द स्टूडेंट मेक 250 cm क्यूब ऑफ 0.0200 मोल पर डीएम क्यूब पोटाशियम थायोसाइनाइड यूज इन दिस टाइट्रेशन। Calculate the mass of solid potassium thiocyanide needed to make 250 cm cube of this। अच्छा बेटा, बहुत कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि ये 1 स्कोर का है या 2 स्कोर का है। समटाइम दे इग्नोर द वर्किंग, पहली चीज। दूसरे नंबर पे जब वो एमआर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो दे जस्ट फोकस ऑन देयर मेमोरी। वो पीरियोडिक टेबल जो पेपर के एंड में गिवन होता है, इवन इस पेपर के एंड में भी आप देख सकते हो, वो इसको यूज नहीं करते। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि बेटा आपने पीरियोडिक टेबल को लाजमी यूज करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात बिल्कुल स्मॉल फ्रैक्शन में कोई चीज़ होती है और वो बेटा आपके आंसर पे इफेक्ट कर सकती है। क्या मतलब जी? पोटाशियम हम कॉमनली एआर ऑफ पोटाशियम हम 39 यूज करते हैं, पीरियोडिक टेबल में 39.1 है। सल्फर 32.1, नाइट्रोजन 14, कार्बन आपके पास 12। तो ओवरऑल जो हमारे पास इस कंपाउंड का एमआर आ जाता है, ये अगर आप कैलकुलेट करें तो दैट विल बी 97.2। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि एमआर का यूनिट या एआर का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है ग्राम पर मोल? अगर आपको पता है कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। अब हम यहां पे आ जाते हैं, क्योंकि हमसे एग्जामिनर मैथ्स पूछ रहा है, ये मैंने एमआर पहले बता दिया। स्टेप नंबर 1, वी आर फाइंडिंग द मोल। मोल का क्या फार्मूला होता है? कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसेंट्रेशन कितनी हमारे पास? 0.0200। वॉल्यूम कितना है? 250 cm क्यूब। ऑलवेज कन्वर्ट द वॉल्यूम इनटू डेसीमीटर क्यूब। तो आप यहां पे 1000 डिवाइड करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑलवेज कन्वर्ट द वॉल्यूम इनटू डेसीमीटर क्यूब। अब जो आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी 0.00500 मोल। 0.005, आपने नोट किया, मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख रहा हूं, ये मोल आ गया। अब आपने यहां पे मास कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू एम आर मल्टीप्लाई बाय मोल। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.486 ग्राम। 0.486 ग्राम। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑलवेज अवॉइड द अर्ली राउंडिंग ऑफ। प्रॉब्लम है मेरी 3 टिप्स वाली जो है एग्जाम टिप्स, उसकी वीडियो को लाजमी देखिएगा। आगे आ जाते हैं। अच्छा, अगर आप जून 2025 का पेपर आपने अटेम्प्ट किया होगा, ये पेपर तो अभी रिलीज हुआ है जस्ट फ्यू डेज अगो, लेकिन अगर आपने जून 2025 का पेपर किया तो आपको आइडिया होगा कि स्टूडेंट जो है
वो इस क्वेश्चन में बाजुकात प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट मेक द सोल्यूशन ऑफ दिस 250 cm क्यूब 0.02 स्टार्टिंग फ्रॉम द मैथ्स। अब देखिए एग्जामिनर हमें बता रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मैथ्स यू हैव कैलकुलेटेड और इन 50 cm क्यूब बीकर। अब दो तीन चीजें मैं आपको यहां पे बता दूं। पहले नंबर पे वेन एवर वी आर मेकिंग सोल्यूशन, आपने जो भी वॉल्यूम है आपका फाइनल सोल्यूशन हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनेगा। अब जो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था आज भी स्टूडेंट के साथ, वो ये है कि बच्चे इस बीकर की वजह से समझते हैं कि शायद फाइनल सोल्यूशन जो है वो हमने बीकर में ही बनाना होगा। इट्स नॉट ट्रू, आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनानी। गिव द नेम एंड साइज ऑफ एनी की ऑपरेटर्स यूज, राइट योर आंसर यूजिंग द सीरीज ऑफ नंबर्ड स्टेप। ये 3 स्कोर का है। अब चूंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर पूछता है और बच्चों के लिए प्रॉब्लम भी होता है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक विजुअल किया है, आप बेशक इसके आखिर में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। सबसे पहले पहला स्टेप ये आप देखिएगा, आपने 4.86 ग्राम आपको यहां पे नजर आ रहा है, यही मैथ्स हमने यूज किया, ये आपने फाइंड कर लिया ग्राम। अब देखें इलेक्ट्रिक बैलेंस विद 3 डेसिमल प्लेस तक, ये हम नॉर्मली आपको आइडिया होगा लैब में इस तरीके से करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसे डिसॉल्व करना है इनटू बीकर, स्टिरर यूज करना है। ये एक्चुअली आपका पहला स्कोर यहां पे आ गया। डिसॉल्व बाय यूजिंग स्टिरर, मेक श्योर सॉलिड इज कंप्लीटली डिसॉल्व। अब जो नेक्स्ट स्कोर हमारे पास होता है, आप इस बीकर को ट्रांसफर कर रहे हो, ये देखें ये बकायदा फनल शनल हमने दिखाया था कि वेस्ट नो इनटू 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये देखिएगा जो लैब में अगर आप गए तो वहां पे आपको पता चला होगा कि ml लिखा होता है, ml एंड cm क्यूब आर एग्जैक्टली सेम थिंग। बाज़-औक़ात बच्चे जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं दे यूज इट कम आस्क फ्रॉम द टीचर एज वेल, सर वहां पे लिखा हुआ है 100 ml, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं 100 cm क्यूब बीकर, तो डोंट वरी ml एंड cm क्यूब आर द सेम थिंग। अब बेटा यहां पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एड वॉशिंग। पता है ना, इस बीकर में आपके पास सॉल्यूशन के रेजिडुअल पार्टिकल रह सकते हैं, आप वाटर इसमें ऐड करोगे। लुक एट दिस केयरफुली, इसमें जो आपके पास है इसे आप शेक करोगे प्रॉपरली, फिर ट्रांसफर करोगे, दैट इज नोन एज एड वॉशिंग। इसके बाद आपने क्या करना होता है, डिस्टिल वाटर ऐड करना है अप टू मार्क। नाउ लिसन इट केयरफुली, अप टू मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लैब में कभी सॉल्यूशन बनाया, आप पहले वाटर ऐड करते हो, व्हेन इट इज वेरी नियर टू दिस लाइन, ये यहां पे मार्क बना होता है, ये देखिएगा ये मार्क बना हुआ है। इस मार्क के जब करीब आता है आपके पास, तो अब आपने बकायदा ड्रॉपर से या बिल्कुल किसी पिपेट वगैरह से ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करना है ताकि एक्स्ट्रा सोल्यूशन हो। अब द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चों ने छोड़ दी थी वो थी इनवर्ट द स्टॉपर्ड फ्लास्क। रीजन क्या होते हैं, जब ये सोल्यूशन बन गया, इट्स नॉट द होमोजीनियस सोल्यूशन, हम इसे स्टॉप करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, शेक करते हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर सोल्यूशन बन जाए। तो ये 3 स्कोर है, डिसॉल्व द सॉलिड सोल्यूशन आपके पास, ट्रांसफर इनटू 250 cm क्यूब वाटर, और वॉशिंग को लाजमी करना है, डिस्टिल वाटर अप टू द मार्क एंड इन्वर्ट द स्टॉपर्ड फ्लास्क। स्टॉपर्ड अगर नाम भी लिखें तब भी ठीक है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, मुझे आ गया जी कि सर हमें समझ आ गई है। अब हम आ जाते हैं यहां पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्टूडेंट यूज द फॉलोइंग स्टेप। पहले नंबर पे ऐड 25 cm क्यूब ऑफ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 25 cm क्यूब ऑफ 1 एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, ये कंसेंट्रेशन हम हाईलाइट कर लेते हैं, आगे काम आएगी अगर आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा है, लेबल्ड एज दिस। फिर एग्जामिनर कह रहे हैं आयरन 2 सेम कंसेंट्रेशन बाय द वे, आयरन सल्फेट लेबल्ड एज। अब वो कह रहे हैं सील द फ्लास्क बाय यूजिंग अ बंद। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अलाउ द फ्लास्क, आपके पास कितनी देर के लिए, फॉर द 12 आवर। आफ्टर दिस 10 cm क्यूब, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे पास आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे काम आएगी, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये सर्कल मैंने कर लिया। द फ्लास्क ए इनटू अनदर फ्लास्क बी विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रेसिपिटेट। याद रखिएगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा कि इस रिएक्शन में ये हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, सिल्वर सॉलिड। हमने प्रेसिपिटेट को डिस्टर्ब नहीं करना ताकि ये हमारे पास रिजल्ट को इफेक्ट ना करें, एंड पॉइंट को इफेक्ट ना करे।
आपके पास एग्जामिनर पूछ भी रहा है प्रेसिपिटेट किस चीज के हैं बाय द वे, इसलिए मैंने कहा है ना कि आपने क्वेश्चन को एटलीस्ट एक मर्तबा लाजमी केयर से पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहे हैं कि द सैंपल ऑफ फ्लास्क बी, आप उसे क्या कर रहे हो, सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, वी आर डूइंग द टाइट्रेशन, रिपीट दिस अंटिल आपके पास कंकॉर्डेंट वैल्यू। अब बच्चे पूछ रहे होते सर कंकॉर्डेंट वैल्यू क्या है, टाइट्रेशन याद है, उसकी मार्किंग स्कीम कभी देखी थी। कंकॉर्डेंट कहती हैं कंसिस्टेंट वैल्यू, आपके पास द वैल्यूज विच आर विद इन द रेंज ऑफ 0.10 विच आर वेरी वेरी एक्यूरेट हमारे पास, दैट इज नोन एज कंकॉर्डेंट वैल्यू। सो जस्ट व्हाई फ्लास्क ए इज सील्ड। अब जी आंसर निकालो, शाबाश, क्विकली हरी अप, अपना आंसर निकालें। क्या लिखा है आप लोगों ने, एवेपोरेशन तो नहीं लिखा, कितने बच्चों ने लिखा है एवेपोरेशन? आज मैं बच्चों का देख रहा था, बच्चों ने लिखा होता एवेपोरेशन, कुछ ने लिखा लॉस ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज रॉन्ग। प्रॉब्लम क्या है, टाइट्रेशन याद है आप लोग, सॉरी साल्ट एनालिसिस, आयरन 2 आपके पास है, लुक एट दिस, दिस इज आयरन 2, आयरन 2 आयरन 3 में ऑक्सीडाइज हो सकता है बाय एयर। तो क्या करना है आपने, क्या लिखना है यहां पे, लिखिएगा केयरफुली जी, क्या लिखना है, टू अवॉइड oxidation of iron 2 positive ion aqueous into iron 3 positive ion aqueous by air. Yes, ये थी, मुझे लाजमी बताना है आपका आंसर क्या था। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, अच्छा ये सब बच्चे ने ठीक कर लिया, सुजेस्ट व्हाई द फ्लास्क इज लेफ्ट टू स्टैंड, इक्विलिब्रियम अचीव होगा भाई मेरे, टाइम लगता है रिएक्शन के लिए, to achieve equilibrium. Identify the precipitate, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, सिल्वर सॉलिड, ये बेटा आप लिख सकते हो सिल्वर, नो इश्यू एट ऑल, यू कैन राइट द फार्मूला। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टेट इफ द कंकॉर्डेंट टाइटर वैल्यू हैव बीन अचीव्ड, एक्सप्लेन योर आंसर, एक स्कोर का है, एक्सप्लेन कहा है। अब देखें टाइट्रेशन 1 में क्या वैल्यू आई 21.75, 2 में क्या आई आपके पास 21.90, 3 में क्या आई, इन वैल्यूज के दरमियान कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है जी 0.10। याद है एएस प्रैक्टिकल, वैसे एक चीज नोट कर लें अभी से, पेपर 5 में अच्छा स्कोर लेना है तो 2-4 एएस के प्रैक्टिकल कंप्लीट विदाउट परफॉर्मिंग, उन्हें भी लाजमी रीड कर लें, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एज वेल। नोट कर लिया एग्जाम हिंट, याद करेंगे। लास्ट टाइटर मस्ट बी द बेस्ट वन, इन दो में से कोई एक वैल्यू इसके साथ 0.1 के गैप के साथ आनी चाहिए थी, यस वी गॉट दैट। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास, यस आपके पास टाइटर cm³ फॉर टाइट्रेशन टू and titration 3 are in range of 0.10 cm³। आप लिख सकते हो दे आर 0.10 cm³ अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बेशक आप यहां पे लिख दो टाइटर 2 एंड टाइटर 3 आर 0.10 cm³ apart from each other. Okay. अच्छा जी, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द टाइटर वॉल्यूम। अब परसेंटेज एरर में भी बास बच्चों ने मिस्टेक की है, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी कॉमन मिस्टेक बट स्टिल देयर वाज द मिस्टेक। अब मैं आपकी ईज के लिए लिख रहा हूं, इसे सेपरेटली नोट कर लीजिएगा पेपर 5 के नोट्स में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम एरर। What is maximum error? Maximum error is least count divided by 2। अब आपको पता है ना ब्यूरेट की रीडिंग हमारे पास होती है 0.10 तक, डिवाइड बाय 2 करेंगे, मैक्सिमम एरर होती है 0.05 cm³। अच्छा, अब एक और चीज का लाजमी ख्याल करना है, यहां पे लिखा हुआ है शो योर वर्किंग, नंबर 1। अब जब हम ब्यूरेट में परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं
यहां पे हम लिख रहे हैं परसेंटेज एरर, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम एरर इज 0.05 डिवाइड बाय रीडिंग, लेकिन स्टॉप, क्या लिखा हुआ है? फाइनल ब्यू रेट रीडिंग, initial Biu rate reading. So whenever we are taking the reading of Biu rate, we always take the reading twice, so error must be multiplied with 2. ये देखिए मैंने डिफरेंट कलर से आपकी खातिर हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको याद रह जाए। डिवाइडेड बाय, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? एग्जामिनर टाइट्रेशन टू 21.90, क्या कर दिया? 20, और परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपके पास यहां पे आंसर आ जाएगा 0.457%। ये हमारे पास आंसर आ गया। शो यूर वर्किंग की वजह से 2 को लाजमी दिखाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। नेक्स्ट पार्ट आसान था। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि सजेस्ट वन रीजन व्हाई द लार्जर टाइटर वैल्यू इज बेटर देन द स्मॉलर। बहुत आसान सी चीज है। यहां पे अगर 21.9 के बजाय मैं 50 ले लूं तो आपको पता है परसेंटेज एरर कम हो जाएगी। तो आप यहां पे लिख सकते हो बड़ी क्लियरली, बड़े सिंपल प्लेन वर्डिंग में कि हमारे पास परसेंटेज एरर किसमें? इन लार्जर टाइटर, लार्जर टाइटर इज लोअर इज स्मॉलर। जो आपका दिल करे, आप यहां पे लोअर लिखना चाहते हैं, स्मॉलर लिखना चाहते हैं, ये आपके पास आ जाएगा जी। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द क्वेश्चन। यस, ये आपके पास क्वेश्चन है। हाँ जी, मुझे आपने बताना भी है। अच्छा, पहला पार्ट फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन हम यहां पे देखेंगे एवरेज टाइटर वैल्यू 21.85 है और एग्जामिनर हमसे सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन पूछ रहा है। स्टेप बाय स्टेप चीजें देखनी है। पहले नंबर पे अब जो बात मैं पूछ रहा हूं आपने मुझे जवाब देना है। क्या मोल ऑफ सिल्वर आयन एंड मोल ऑफ थायोसाइनाइड आयन एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेम है? यस या नो? यस, गुड, शाबाश, आवाज आई है, यस। दूसरे नंबर पे आपने थायोसाइनाइड जो है इसके कितने मोल यूज किए हैं? एवरेज टाइटर एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ है और आप वहां से वो कर सकते हो। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, ये आपकी ईज के लिए, यहां पे हम लिख देते हैं मोल ऑफ HCN नेगेटिव कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मस्ट बी इन डेसीमीटर क्यूब। कंसेंट्रेशन आपके पास कितनी है? 0.02। वॉल्यूम कितना है? 21.85। CM क्यूब में है, डेसीमीटर क्यूब में डिवाइड करने के लिए हम 1000 डिवाइड करेंगे। आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर मोल ऑफ HCN नेगेटिव इज इक्वल टू मोल ऑफ सिल्वर आयन। ये सिल्वर आयन के मोल हैं, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू किसके मोल है? सिल्वर आयन के। सिल्वर आयन का सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लिया था? एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे आप लोगों को हाईलाइट भी करवाया था। क्या हमने हाईलाइट किया था? 10 cm क्यूब। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग। कितना? 10 cm क्यूब। तो 10 cm क्यूब में ये मोल है आपके पास। तो कंसेंट्रेशन क्या होती है? मोल ओवर वॉल्यूम। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप वैल्यू पुट कर लें, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 21.85। मैं डिवाइड बाय 1000 को यूं भी लिख सकता हूं, 10 cm क्यूब मीन 10 इंटू 10 टू रेज़ पावर -3। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया? 0.0437 मोल पर डीएम क्यूब। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा जी। अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम था, बट स्टिल इट वाज डूएबल, इट वाज अचीवेबल। अब हमारे पास प्रॉब्लम सीरियस है। रेडी? शाबाश, अलर्ट हो, नोटबुक ओपन कर लीजिएगा जी। अब गौर से सुनिएगा। ये आपके पास बीकर था, इस बीकर में आपने यूज किया 25 cm क्यूब ऑफ 0.10 मोल पर डीएम क्यूब सिल्वर आयन। इसी में आपने यूज किया 25 cm क्यूब ऑफ 0.10 मोल पर डीएम क्यूब आयरन 2 पॉजिटिव आयन एक्वा।
एक्वस। ओके, टोटल वॉल्यूम कितना है बोला नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें आपकी खातिर कर रहा हूं जी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम आपके पास आ गया 50 सीएम क्यूब। आप यहां से ले रहे हो 10 सीएम क्यूब। कितने सीएम क्यूब ले रहे हैं? 10 सीएम क्यूब। इसकी आपने टाइट्रेशन की। यहां पे आपके पास सिल्वर आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट की थी 0.0437, और अगर हम इसके मोल की बात करें 0.0437 मोल पर डीएम क्यूब, और अगर आप इसके वो मोल फाइंड करेंगे तो ये 0.00 आपके पास आ जाएगा, बल्कि एक जीरो और भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। 0. आपके पास 0437 वॉल्यूम 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो हम 100 डिवाइड कर लेंगे तो 10 और 437 मोल आ गया। ओके, ये मोल सिल्वर आयन के प्रेजेंट थे। अच्छा, मुझे अब एक चीज बताइएगा, आप इसे यूं भी लिख सकते हो 4.37 इंटू 10 टू रेस पावर -4, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये मोल 10 सीएम क्यूब में है, रेडी है चैंपियंस? ये मोल कितने सीएम क्यूब में है? 10 सीएम क्यूब। आपके पास सोल्यूशन जो है उसमें टोटल वॉल्यूम कितना है? 50। तो इसका मतलब है 50 के ऊपर कितने मोल होंगे, सिर्फ आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गौर से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मोल, दीज आर द मोल विच आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी सीएम क्यूब? 10 सीएम क्यूब। टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 50। कितने टाइम वॉल्यूम ग्रेटर है? 5 टाइम। 5 टाइम अगर वॉल्यूम ग्रेटर है तो मोल भी 5 टाइम ग्रेटर होंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिल्वर आयन के मोल आ जाएंगे 2.185 इंटू 10 टू रेस पावर -3 मोल। अब आ जाइएगा चैंपियंस आइस मेथड की तरफ। आइस मेथड क्या होता है? आप यहां पे लिख रहे हो आपके पास सिल्वर आयन प्लस आपके पास यहां पे हम लिख रहे हैं आयरन 2 पॉजिटिव आयन, ये एक्वस। ये इक्वेशन एग्जामिनर ने दी हुई है। इट इज चेंजिंग इनटू सिल्वर सॉलिड प्लस आयरन 3 पॉजिटिव आयन एक्वस। कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं? आइस। आई इनिशियल, सी चेंज, ई इक्विलिब्रियम। अब इनिशियल मोल आपके पास सिल्वर आयन के कितने थे? ये क्या चीज है? वॉल्यूम। ये क्या है? कंसंट्रेशन। मोल कितने होंगे? कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मस्ट बी इन डीएम क्यूब, तो डिवाइड बाय हम 1000 करेंगे तो ये हमारे पास इनिशियल सिल्वर आयन के मोल थे 2.5 इंटू 10 टू रेस पावर -3। अच्छा, आयरन के भी सेम मोल है, कोई ऐसे हमें इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इंटू 10 टू रेस पावर, सिल्वर 0, ये भी 0। इक्विलिब्रियम पे सिल्वर आयन के कितने मोल हैं? 2.185 इंटू 10 टू रेस पावर -3। कितने मोल सिल्वर आयन के यूज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं? आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे, यानी दिस माइनस दिस, तो ये हमारे पास कितना डिफरेंस आ जाएगा? 3.15 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस, ये -3। माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मोल डिक्रीज हो रहे हैं। 3.185 इंटू 10 टू रेस पावर -3 मोल, -4 मोल होंगे जी। कितने मोल? एक मिनट, 3.15, ठीक है, इंटू 10 टू रेस पावर -4। ये बेटा सॉरी, आप मेरे पास अभी राइट नो कैलकुलेटर नहीं है, आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.15 इंटू 10 टू रेस पावर -4। अच्छा, सेम नंबर ऑफ मोल आपके पास आयरन आयन के बनेंगे 3.15 इंटू 10 टू रेस पावर -4 मोल। इट मीन इक्विलिब्रियम पे आयरन के मोल आ गए 3.15 इंटू 10 टू रेस पावर -4 मोल। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 50। तो आप यहां पे लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव, आपके पास सॉरी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम। मोल कितना है? 3.15 इंटू 10 टू रेस पावर -4। वॉल्यूम कितना है? 50 सीएम क्यूब है। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 टू रेस पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या आप 1000 डिवाइड कर लोगे। अब आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00630 मोल पर डीएम क्यूब।
ये आपके पास आ गई कंसंट्रेशन। अब मैं एक चीज और बता दूं, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन एंड आयरन 2 पॉजिटिव आयन आर सेम, मोलर रेशियो भी सेम, so their mole used will also be same. इनके mole at equilibrium will be same, 185 into 10 to raise power. इनकी concentration भी same होगी, यानी आपके पास concentration of iron 2 positive ion will be equal to concentration of silver ion. ये चीज अब आपके पास आ गई, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, मैं क्विकली रिपीट कर देता हूं ताकि आपको दोबारा से प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमने यहां पे सिल्वर आयन के मोल फाइंड किए 10 cm क्यूब में। हमने कहा कि हमारे पास 10 cm क्यूब में इसके ये मोल हैं, 50 में कितने होंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया, ये मोल आ गया। दीज आर द मोल एट इक्विलिब्रियम। 50 क्यों कहा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 है। अब हमने आइस मेथड यूज किया, इनिशियल मोल जो कि कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से हमने कैलकुलेट किए 25 इंटू 0.1 से, इक्विलिब्रियम पे मोल, ये मोल आपके पास यूज हो गए। अगर मोल यूज होंगे तो चेंज विल बी नेगेटिव। मोल अगर एक साइड पे चेंज नेगेटिव है, मोल कम हो रहे हैं, ऑन अदर साइड मोल विल इंक्रीज, द चेंज विल बी पॉजिटिव। वी फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम मोल, यूज द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, वी फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। अब हो गया जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? तो आपके पास आंसर क्या आया था, 0.00630 मोल पर डीएम। अब केसी एक्सप्रेशन आसान है, केसी की जगह पे हम यहां पे लिख देते हैं 0. ये 00 है जी, 00630। आपने नोट किया, डेसिमल प्लेस नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइड किया हमने 0.0, आपके पास कंसंट्रेशन 437 मल्टीप्लाई बाय 0.0437, दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.3। यूनिट क्या आएगा, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, तो ये आपके पास आ गया मोल इनवर्स डीएम क्यूब। आप इसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। वेरी गुड बेटा जी, जिंदाबाद। लाइक कर लें वीडियो को, शाबाश। One student suggests that Kc is directly proportional to temperature. एक स्कोर का क्वेश्चन है, आपको नजर आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नो, व्हाई नॉट? ये तो नेगेटिव ग्रेडियंट है, Kc की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो क्या लिखोगे चैंपियंस? नो, Kc वैल्यू डिक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और आपके पास वैल्यू इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, अनदर स्टूडेंट सजेस्ट दैट डेटा रिप्रेजेंट द ग्राफ इज रिलायबल, और ये यस, बिकॉज देयर इज नो एनोमलस पॉइंट। तो क्या लिखोगे? यस। क्यों यस लिख रहे हैं हम जी? हमारे पास नो एनोमलस पॉइंट, there is no anomalous point। ग्राफ हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई ऐसे इस तरह की कोई चीज नहीं है कि हम कहें कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज है। अब हम आ जाती हैं नेक्स्ट, यूज द डेटा, और आपने बताना है कि हमारे पास रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो दिस वन इज एक्सोथर्मिक। और रीजन क्या है आप स्पेसिफाई करोगे। क्या स्पेसिफाई करेंगे? कंप्लीट डिटेल बतानी है। एज टेम्परेचर इंक्रीज, स्पेसिफाई करना है, Kc वैल्यू डिक्रीज। जिंदाबाद। क्वेश्चन 2 हम बाद में